हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बिजी सॉफ्टवेयर में डिस्काउंट ऑप्शन को कैसे एनेबल करें और अपने सेल्स इनवॉइस में डिस्काउंट का उपयोग कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपने यानी कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट की एजेंसी ले रखी है तो आपके डिस्काउंट की आपको आवश्यकता ज़रूर पड़ती होगी। बिजी सॉफ्टवेयर में किस तरीके से डिस्काउंट आपको काटना है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपके लिए बता दूं कि अपना जो चैनल है अकाउंट श्योर सॉल्यूशन, उस पर आप जाके एक बार विजिट कर लीजिए और आप चेक कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो वीडियो अपलोड कर रखी है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक बार मैं आपके लिए बता दूं कि आप अपने डेटा को स्प्लिट करने के बाद उसको कैसे मर्ज कर सकते हो, बैलेंस शीट के ग्रुप को कैसे आप बना सकते हो, GSTR 2A GSTR 1 का रिकैंसिलेशन आपको किस तरीके से करना है, GST पेमेंट की एंट्री आपको किस तरीके से करनी है। जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अपना सही ITC कैसे पता करें, बैकअप एंड रिस्टोर आप कैसे कर सकते हो, अपने सेल्स इनवॉइस पे स्टाम्प कैसे लगाएं, ये सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। आप एक बार चैनल पे विजिट करके आप वीडियो ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। तो फर्स्ट तो मैं आपके लिए ये बता दूँ कि जैसे आप सेल्स का बिल बनाते हो तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। जो नए यूजर्स हैं उनको पता नहीं है कि डिस्काउंट इसमें कैसे काटा जाता है। तो फर्स्ट, जैसे आप बिल बनाते हो किसी भी पार्टी का, तो यहाँ पे आपकी कंपनी ओपन करते हो, इसके बाद डेट एंटर करते हो, पार्टी का नाम यहाँ से एंटर करते हो। इसके बाद जैसे अपना जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद तो दोस्तों पहले तो मैं आपके लिए ये बता दूँ कि इसमें डिस्काउंट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो पहले आपको डिस्काउंट का ऑप्शन अनेबल करना है। डिस्काउंट का ऑप्शन आपको अनेबल कहाँ से करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, सेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेल्स पे क्लिक करते हो तो आपकी जो भी सीरीज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आइटम वाइज डिस्काउंट का जो ऑप्शन है यहाँ से आपको इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद यहाँ पे जो डिस्काउंट जो लिखा हुआ है, सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कर देना है आपको सेव। सेव करने के बाद जैसे ही आप सेल्स बिल बनाओगे, नया सेल्स बिल बनाने के लिए आपको यहाँ पे अपनी पार्टी सेलेक्ट करनी है। केस का बिल मैं बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने मेरा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसकी कॉस्ट मैंने 500 रुपये रख दी, 10% इस पर डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट करने के बाद इसकी क्या हो गई कॉस्ट, 450 रुपये। तो दोस्तों, जैसे आप इस बिल का प्रिंट आउट निकाल के दोगे तो सामने वाले के समझ नहीं आएगा कि इसकी सेल रेट क्या थी, कितना डिस्काउंट किया था। और ये जैसे मैंने इसके अंदर डिस्काउंट तो मैंने काट दिया है, इसकी जो सेल रेट है 500 रुपये और इसका डिस्काउंट कितना परसेंट किया है मैंने, 10%। एक बार मैं इस बिल को सेव करके आपके लिए प्रिंट प्रीव्यू आपके लिए दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये शो होता है। तो मेरा जो फॉर्मेट है, अब आप देख पा रहे हो कि इसकी जो कॉस्ट थी 500 रुपये यहाँ पे शो हो रही है, यानी सही तरीके से शो नहीं होती और आपका कस्टमर भी इसको सही तरीके से नहीं समझ पाता कि मेरे को डिस्काउंट कितना परसेंट मिला है, मेरी सेल्स रेट क्या थी, सेल्स रेट के बाद में मेरे को कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है, कितना अमाउंट उसका हुआ है। तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी कस्टमर को समझाने में। एक जो मैंने फॉर्मेट बना रखा है, ये दोस्तों A5 का फॉर्मेट है, लेकिन जो मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखा है वो फॉर्मेट में आप A4 साइज़ का जो फॉर्मेट है उसमें 2 बिल के प्रिंट आउट आप एक साथ निकाल सकते हो। बिल का जो प्रिंट आउट आप निकालते हो तो आप 2 कॉपी आप निकालते होंगे या 3 निकालते होंगे। एक ऑफिस के लिए निकालते होंगे, एक आपके सेल्समैन के लिए निकालते होंगे और एक आप किसके लिए निकालते हो, अपने कस्टमर के लिए। तो ये जो A5 का जो फॉर्मेट है, इसमें अगर आप 2 बिल के प्रिंट आउट निकालोगे तो सही तरीके से नहीं निकाल सकते हो।
तो मैंने एक बिल का जो फॉर्मेट बना रखा है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो ये मैंने बिल बनाया है और ये जो मैंने फॉर्मेट इसका बना रखा है, और आप चाहो तो इसको फॉर्मेट को बना सकते हो। एक बार ये बिल का फॉर्मेट मैं आपके लिए चेक करा देता हूँ कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इसमें ये जो मैंने बिल का जो फॉर्मेट है नया बनाया है, और आप भी इस फॉर्मेट को बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिस्ट प्राइस के बाद यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, दूसरा डिस्काउंट अमाउंट। तो यहाँ पे इसकी 500 रुपये कॉस्ट है, 10% का मैंने डिस्काउंट काटा है और 50 रुपये डिस्काउंट का अमाउंट हुआ है। इसके बाद इसकी टैक्स की कैलकुलेशन होके ये टोटल अमाउंट आपके सामने नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आप भी इस फॉर्मेट को तैयार कर सकते हो, और आप जैसे सप्लाई के लिए आप भेजोगे तो आपका जो भी कस्टमर है उसको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है इसकी 500 रुपये लिस्ट प्राइस है, इसके बाद इसमें 10% जो डिस्काउंट कटा है, डिस्काउंट कटने का अमाउंट कितना हुआ है 50 रुपीज़। तो यहाँ से इसकी जो आगे की जो कैलकुलेशन होगी इस तरीके से इसका जो भी टैक्स है, टैक्स परसेंटेज जो भी ऐड होने के बाद इसका नेट अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा, और अपने कस्टमर को आप आराम से आप समझा सकते हो। जिन लोगों को इस फॉर्मेट की आवश्यकता है वो टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर ले और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपके लिए बता रखा है। तो आप अपना जो चैनल है उस पर मैंने जो भी ये बिल का जो फॉर्मेट होता है उसको कैसे अपडेट करते हैं ये प्रोसेस मैंने बता रखा है। दोस्तों अगर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम का ग्रुप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों अगर आप बीजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।